हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज हम लोग अकाउंटिंग के गोल्डन रूल देखेंगे। गोल्डन रूल होता क्या है और कौन कौन से पर्सनल अकाउंट्स के क्या गोल्डन रूल है, रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स का। इसका नाम ही सिर्फ गोल्डन रूल नहीं है, इसका काम भी गोल्डन है। मतलब यदि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप जब से अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो और आपका जब तक अकाउंटिंग एंड नहीं होगा तब तक ये रूल अप्लीकेबल होता है। हर एक जगह पे ये रूल आपको काम आता है। तो आखिर ये गोल्डन रूल है क्या और इसके रूल के यूज क्या होते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो पूरा मैं आपको एक एक चीज के एक्सप्लेनेशन दे देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है गोल्डन रूल जो होता है, डेबिट क्रेडिट आर द की पार्ट ऑफ द एनी अकाउंटिंग एंट्री। बोलता कोई भी अकाउंटिंग एंट्री हम लोग करते हैं ना तो उसमें हम लोग को डेबिट करना पड़ता है और क्रेडिट करना पड़ता है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग के दो पार्ट्स हैं, दो बोल सकते हैं, दो दरिया है, दो किनारा है। एक जगह डेबिट करना पड़ता है एक को, तो दूसरे को क्रेडिट करना पड़ता है। लेकिन किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये जो चीज बताता है वो कौन बताता है? गोल्डन रूल बताता है। दिस आर द फंडामेंटल इफेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बोलते एक फंडामेंटल इफेक्ट है किसका? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। मेंटेनिंग द करंट अकाउंट्स रिकॉर्ड, जो करंट का अकाउंट्स का रिकॉर्ड रहता है मेंटेन करने का। तो इसके लिए क्या है? गोल्डन रूल। तो कौन सा आइटम को आपको डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, तो कौन बताता है? गोल्डन रूल बताता है। गोल्डन रूल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट। तो अलग अलग अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल डेबिट और क्रेडिट के लिए क्या क्या बताया है। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? यहां पर पर्सनल अकाउंट्स का रूल बोलता है सबसे पहले आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जिसके बारे में आप एंट्री पास कर रहे हो वो कौन से अकाउंट्स के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आता है या फिर रियल अकाउंट्स के अंदर आता है या फिर नॉमिनल अकाउंट्स। तो यदि कोई चीज पर्सनल अकाउंट्स है, मतलब पर्सनल अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन आप इंटर कर रहे हो, तो इसके लिए जो रूल होता है वो क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई भी पर्सन यदि रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट कर दो, और कोई भी पर्सन यदि गिवर दे रहा है तो उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। एक किसका रूल बोलता है? पर्सनल अकाउंट्स का। पर्सनल अकाउंट्स का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यदि कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, यदि कोई पर्सन दे रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट्स मींस पर्सनल अकाउंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाले वीडियो में बताया था कि जो भी कोई नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे रोहन हो गया, सोहन, मोहन, या टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी हो गया, बैंक हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट्स होता है। और भी मैंने एक ट्रिक बताया था कैसे हम लोग पर्सनल अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक लॉजिक बताया था, वो आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाले वीडियो में देख लेना कैसे सिंपल तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। रियल अकाउंट क्या होता है? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जिसको सोल्ड करके हम लोग को पैसा मिलता है, कैश मिलता है। इसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, गुड्स, ये सब। तो ऐसे रियल अकाउंट्स के लिए रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या है? यदि कोई भी आइटम रियल अकाउंट्स का, जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, यदि मान लो इसको हम लोग परचेस करके ला रहे हैं तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। जैसे फर्नीचर खरीद के लाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मान लो बेच रहे हैं तो हमारे पास वो जा रहा है, गया तो क्रेडिट वाज गोज आउट। फर्नीचर गया तो फर्नीचर को क्रेडिट करने का। यहाँ पे क्या था? डेबिट द रिसीवर। यदि पर्सनल अकाउंट का आइटम, जैसे रोहित को मैंने 10,000 रुपया दिया तो रोहित रिसीवर हो गया, तो रोहित अकाउंट को डेबिट कर देने का। अभी मान लो रोहित ने मुझे दिया तो रोहित अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। तो इसका रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है? जो बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं या जो इनकम और गेन होते हैं उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। कोई भी एक्सपेंस हुआ, कोई भी लॉस हुआ तो उसे डेबिट करने का, कोई इनकम और गेन हुआ तो क्रेडिट करने का। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने सैलरी पेमेंट किया तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, देन सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देने का। मान लो मुझे कमीशन रिसीव हो रहा है तो कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा।
तो कमीशन हमारे लिए इनकम है, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे गोल्डन रूल है, बेसिकली हर एक अकाउंट में यूज होता है। आप जिस दिन अकाउंटिंग स्टार्ट करें और जब तक आपका अकाउंटिंग एंड नहीं होगा तब तक के लिए आपको लिए ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस रूल को आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। इनकेस कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।